वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, रिसेंटली मैं एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा था और ये आर्टिकल आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल है, ये एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के डोमेन में आता है और ये आर्टिकल इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आर्टिकल बताता है कि आप अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ कैसे बिहेव करेंगे। और इस आर्टिकल में ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि जो चीटिंग का रिस्क है, उसका क्या रिलेशनशिप है, उसका क्या रिश्ता है स्ट्रैटेजी से जो एक पुरुष लगाता है चीटिंग को रोकने के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स की जो इस स्टडी में यूज हुए हैं। हम बात करेंगे कि जो रिसर्च है या जो स्टडी है किस तरीके से की गई, और आखिरी में हम बात करेंगे फाइंडिंग्स की कि क्या नतीजे इस स्टडी से निकल के आए। और बहुत सारी फाइंडिंग्स आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ही ऑब्वियस हैं और ये तो मुझे पहले से ही पता था, पर दोस्तों साइंस इंट्यूशन और फीलिंग्स या गट फीलिंग पे नहीं चलती। साइंस को चाहिए नतीजे जो कि एविडेंस पर आधारित हो, डेटा पर आधारित हो। आर्टिकल में घुसने से पहले कुछ 3-4 चीज़ों को समझ लेते हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ये समझने की कोशिश करती है कि क्योंकि हमें सरवाइव करना था, हमें जिंदा रहना था इंसानों को, तो उसकी वजह से जो हमारे विचार हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे सोचने का तरीका है या हमारे बिहेवियर्स हैं, वो किस तरीके से चेंज हुए ओवर टाइम और उन्होंने किस किस तरीके का रूप लिया, किस तरीके से शेप हुए। दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, स्पर्म कंपटीशन रिस्क। तो स्पर्म कंपटीशन रिस्क को अगर सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब है चीटिंग का रिस्क, कि आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड चीट करेगी। अगला कॉन्सेप्ट आता है सीमन डिस्प्लेसिंग बिहेवियर्स। तो सीमन डिस्प्लेसिंग बिहेवियर से ये मतलब है कि इस तरह के बिहेवियर्स जिससे कि अगर आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड ने किसी दूसरे पुरुष के साथ संभोग किया है और उस पुरुष का जो स्पर्म है वो आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ के अंदर है, तो उस स्पर्म को निकालने के लिए जिस तरीके से हस्बैंड या बॉयफ्रेंड संभोग करेगा, उसको सीमन डिस्प्लेसिंग बिहेवियर्स कहते हैं। और उसमें दो चीजें आती हैं जिससे कि दूसरे पुरुष का स्पर्म बाहर निकाला जाता है। पहला है, जब हस्बैंड या बॉयफ्रेंड संभोग करेगा तो वो रॉकेट गुफा के ज्यादा अंदर तक डालेगा। और दूसरा जो बिहेवियर हो सकता है वो ये है कि जल्दी जल्दी रॉकेट को गुफा के अंदर डालेगा। अगला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बेनिफिट प्रोविजनिंग मेट रिटेंशन बिहेवियर्स। इसका मतलब ये है कि आप अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को एक्स्ट्रा प्यार करते हैं, उसको गिफ्ट्स देते हैं, उसको डेट्स पे लेके जाते हैं जिससे कि वो आप पर चीट ना करे। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग मेट रिटेंशन बिहेवियर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुरुष है वो अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको डराता है, धमकाता है और उसका पीछा करता है, उसकी जासूसी करता है, उसकी चीटिंग को पकड़ने के लिए और उसकी चीटिंग को रोकने के लिए। और ये दोनों ही कॉस्ट इन्फ्लिक्टिंग और बेनिफिट प्रोविजनिंग बिहेवियर्स, ये दोनों मेट रिटेंशन बिहेवियर्स के अंदर आते हैं। मेट रिटेंशन बिहेवियर्स के टाइप हैं और मेट रिटेंशन बिहेवियर्स स्ट्रैटेजीज हैं जो पुरुष यूज करते हैं अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को चीट करने से रोकने के लिए, या वो उनको छोड़ के ना चली जाएं इस चीज को रोकने के लिए। और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि कोई भी पुरुष ये नहीं चाहता कि कोई और पुरुष उसकी वाइफ के साथ संभोग करे और उसको किसी दूसरे पुरुष का बच्चा पालना पड़े। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे दिमाग कह लो या सबकॉन्शियस कह लो में घुसा हुआ है। और जिस भी तरीके से हम बिहेव करते हैं या जिस भी तरीके के हमको विचार आते हैं या जिस भी तरीके के हमको इमोशंस आते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इस स्टडी में 3 सर्वे किए गए। पहला सर्वे भेजा गया पुरुषों को, दूसरा सर्वे भेजा गया सिर्फ महिलाओं को, तीसरा सर्वे भेजा गया कपल्स को जो कि रिलेशनशिप में थे। अच्छा, जो पहला सर्वे पुरुषों को भेजा गया उसमें इस तरह के सवाल थे कि आप अपने पार्टनर को, अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को कितना अट्रैक्टिव मानते हैं। एक और क्वेश्चन जो इस सर्वे में था वो ये था कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं अपनी
वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ संभोग करने में, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। नेट नेट पुरुषों से ये पूछा गया कि उनको उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड कितनी अट्रैक्टिव लगती है, और उन्हें कितना शक है कि उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड उन पे चीट कर रही है, और मेट रिटेंशन बिहेवियर्स और सीमन डिस्प्लेसिंग बिहेवियर्स के बारे में उनसे पूछा गया। तो ये हो गया पहला सर्वे। दूसरा सर्वे जो महिलाओं के साथ किया गया था, उसमें महिलाओं से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड आपको कितना अट्रैक्टिव समझता है, और उनसे पूछा गया कि आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड ने कितनी बार आपके साथ कॉस्ट इन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर किया और कितनी बार बेनिफिट प्रोविजनिंग बिहेवियर किया। नेट नेट ये समझने की कोशिश की गई कि जो महिलाएं हैं वो कितनी अट्रैक्टिव हैं और चीटिंग का रिस्क कितना है रिलेशनशिप में। और जो तीसरा सर्वे था जो कपल्स को दिया गया, जो कि रिलेशनशिप में कम से कम 6 महीने से थे, और ये तीसरे सर्वे में पुरुष और महिलाएं दोनों से सवाल पूछे गए अलग अलग। पुरुषों से पूछा गया कि उनकी जो वाइफ या गर्लफ्रेंड है वो कितनी अट्रैक्टिव है और चीटिंग का कितना रिस्क है, और उनसे पूछा गया कि आप कितना मेट रिटेंशन और सीमेंट डिस्प्लेसिंग बिहेवियर्स का यूज करते हो। और महिलाओं से पूछा गया कि उनको क्या लगता है कि वो कितनी अट्रैक्टिव हैं और रिश्ते में चीटिंग का कितना रिस्क है। और महिलाओं से ये भी पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है, वो कितना मेट रिटेंशन और सीमन डिस्प्लेसिंग बिहेवियर्स दिखाता है। तो ये 3 सर्वे किए गए, 3 अलग-अलग सर्वे। तीनों के जो अलग-अलग रिजल्ट्स थे उनको कंबाइन किया गया। तो फाइनली जो स्टडी से फाइंडिंग्स आई वो ये हैं। तो सबसे पहली फाइंडिंग जो इस स्टडी से निकल के आई वो ये है कि जितना ज़्यादा वाइफ या गर्लफ्रेंड हॉट होगी या सुंदर होगी, या हस्बैंड को लगता है कि उसकी वाइफ बड़ी हॉट और सुंदर है, उस केस में जो हस्बैंड या बॉयफ्रेंड है वो बेनिफिट प्रोविजनिंग बिहेवियर और सीमन डिस्प्लेसिंग बिहेवियर दिखाता है। तो अगर हस्बैंड को लगता है कि उसकी वाइफ हॉट है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो वो अपनी वाइफ को गिफ्ट्स देगा, उसके ऊपर ज्यादा प्यार की बारिश करेगा, उसको ज्यादा मूवीज दिखाएगा, डेट्स पे लेके जाएगा, उसको खुश करने की कोशिश करेगा। और साथ में जब वो अपनी वाइफ के साथ संभोग करेगा तो वो कोशिश करेगा कि जो रॉकेट है वो गुफा के अंदर पूरा जाए, और रॉकेट गुफा के अंदर जल्दी जल्दी अंदर बाहर करे और संभोग लंबा चले। तो ये तो है पहली फाइंडिंग। दूसरी फाइंडिंग जो इससे निकल के आई वो ये है कि अगर हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को ये लगता है कि रिलेशनशिप में चीटिंग का रिस्क बहुत हाई है, या उसको शक है कि उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड चीट कर रही है, तो जो हस्बैंड या बॉयफ्रेंड है वो कॉस्ट इन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर्स दिखाएगा। इसका मतलब अगर एक हस्बैंड को लग रहा है कि उसकी वाइफ चीट कर रही है, ऐसा उसे शक है, या उसको लगता है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसकी वाइफ उसके ऊपर चीट करेगी, तो वो अपनी वाइफ की हो सकता है जासूसी करे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उसको कहीं शायद आने जाने नहीं देगा, या उसको डराएगा धमकाएगा कि वो उसको छोड़ देगा। तीसरी फाइंडिंग जो इस स्टडी से निकल के आई वो ये है कि अगर आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड सुंदर है, हॉट है, पर पुरुष को लगता है कि चीटिंग का रिस्क है, उसको ये शक है या उसको ये डर है कि उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड उस पर चीट करेगी, तो उस केस में जो पुरुष है वो महिला को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा या उसकी जासूसी करेगा, जो कि कॉस्ट इन्फ्लिक्टिंग मेट रिटेंशन बिहेवियर आता है। तो हालांकि जो वाइफ है या गर्लफ्रेंड है वो हॉट है, सुंदर है, पर क्योंकि उसको शक है कि या उसको डर है कि जो महिला है वो चीट करेगी, इसलिए वो इस केस में कॉस्ट इन्फ्लिक्टिंग मेट रिटेंशन बिहेवियर्स दिखाएगा, और पॉजिटिव बिहेवियर्स जैसे कि महिला को गिफ्ट देना या उसको डेट्स पे ले जाना वो नहीं दिखाएगा। तो ये तीसरी फाइंडिंग है इस स्टडी की। और अगर हम इन सब चीजों को सिंपल तरीके से देखें और समझें, तो जो पहली फाइंडिंग है वो तो ये कह रही है कि अगर आप एक ऐसी महिला से शादी करते हैं या उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाते हैं जो आपको हॉट लगती है, सुंदर लगती है, तो आप उसकी सेवा करेंगे। और अगर आप ऐसी महिला या लड़की से शादी करते हैं या उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाते हैं जिसके शादी से पहले बहुत सारे लड़के दोस्त थे, और हो सकता है शादी के बाद भी बहुत सारे उसके लड़के दोस्त हैं,
जिनसे वो फ़ोन पे बात करती है, चैट करती है या हो सकता है शादी के बाद रात-रात को पार्टी करती है और हस्बैंड को ये पता है या उसको अंदेशा है कि लड़की के और दूसरे पुरुष फ्रेंड्स हैं और हस्बैंड को ये शक है या उसके मन में डर है कि कहीं मेरी वाइफ मेरे ऊपर चीट ना कर दे, तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, वो उसको डराने-धमकाने की कोशिश करेगा, उसकी जासूसी करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।